तो दोस्तों आज हम ना निफ्टी के बारे में बात करने वाले, निफ्टी के बारे में मंडे के लिए। और मैं फ्राइडे का भी चार्ट आपको यहाँ पर देख लेता हूँ और आपको मंडे का चार्ट ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फ्राइडे के चार्ट है, मैंने फ्राइडे को मैंने 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया है। ठीक है, निफ्टी के अंदर आपको हर एक चीज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और आपने मेरी लाइव ट्रेड नहीं दे रखी जहाँ मैंने 5 लाख रुपये का प्रॉफिट करा था। पहले मेरा लॉस हो रहा था। ठीक है, पहले मेरा लॉस हो रहा था बहुत बड़ा, फिर मैंने 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट भी बनाया था। ठीक है, तो आपको मैं ना फ्राइडे का ही बता देता हूँ और मंडे की प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ कि मार्केट कैसा कैसा बनेगा। ठीक है, निफ्टी का बता रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी का बता रहा हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बैंक निफ्टी का भी सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे मंडे को वर्क करेगा। ठीक है, तो फिर निफ्टी का इधर देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है फ्राइडे का। ठीक है, ये है थर्सडे का और अब देख लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है हमारा, 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट शुरुआत में देखो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थर्सडे को, फ्राइडे को यहाँ पर ओपन हुई थी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे क्लोज होगी, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी आसपास, मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी इस वाली कैंडल में और मेरा यहाँ पर 5 लाख बिल्कुल यहाँ पर इस वाली कैंडल की मैं बिग पे में निकल गया था और मेरा यहाँ पर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, निफ्टी के अंदर हुआ था 5 लाख रुपये प्रॉफिट। और आप यहाँ पर देख लेते हैं, फिर मैंने कहा था कि फिर मैंने आप मेरी वीडियो देखना वाली, मैंने यहाँ पर कहा था कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, पक्का है, पक्का 100% मार्केट नीचे गिरेगा। जब भी इस वाली रेंज के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी, जैसे वाली क्लोज हुई कैंडल, फिर देखो मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा। ठीक है, इसके ऊपर हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया। आप नेक्स्ट वाली वीडियो देख लेना, जब यहाँ पर येलो मार्केट बन रहा था। ठीक है, जब मैं यहाँ से एग्जिट हुआ था ना, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, तो मार्केट नीचे ही गिर रखा है। ठीक है, तो फिर अब हम और देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे भी देखो नीचे की तरफ ही आ रखा है कि कितने क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, प्राइस एक्शन बना बना के नीचे आता रहा है मार्केट। ठीक है, और आपको मैं नेक्स्ट डे के लिए बता देता हूँ कैसे क्या वर्क है। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, तो फिर हम पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं और यहाँ पर हम रजिस्टेंस, सपोर्ट और रजिस्टेंस लगा लेते हैं। फिर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमको इधर आसपास दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नीचे के लिए हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दूर के लिए देखना पड़ेगा, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कई बार टच करके आ रखा है मार्केट। देखो यहाँ पर कई बार टच करके ऊपर जा रखा है मार्केट, 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली हमने, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस बनेगा हमारा कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले जोन के आसपास, क्योंकि आप देखो दूर दूर का रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट अब नीचे ही गिर रही है, तो भी हमको दूर का देखना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसा क्या है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं हम कहाँ पर बन के आता है। एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर देखो, ये तो रेजिस्टेंस बहुत दूर का आ गया, तो फिर हमको थोड़ा सा और पास का भी देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा। तो अब और पास का देख लेते हैं हम रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है, और पास का रेजिस्टेंस बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ से वापिस बायर आ रखे हैं, कि यहाँ से बायर ऊपर गए वापिस, यहाँ से बायर वापिस ऊपर गए, और यहाँ पर देखो ऐसा लाइन दे सकते हो आपकी, इतनी जोन में मार्केट फंसी रही। देखो यहाँ मार्केट फंसी रही, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से फिर ब्रेकआउट से वापस नीचे आ चुका है। ठीक है, तो यानी जोन भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का जोन है एक अच्छा खासा। तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर क्लोन, और अब यहाँ पर लगा लिया हमने लगभग यहाँ के आसपास। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते, क्योंकि यहाँ देखो मार्केट ऊपर गई पर यहाँ से ब्रेक फेल करके वापस नीचे आ चुकी है, तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा, और यहाँ बार बार पुल बैक कर रहा है ऊपर की तरफ। तो अब हम यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, तो ये रहा रेजिस्टेंस आपके लिए। ठीक है, और ऊपर की तरफ मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ कैसा क्या बनेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरा, और यहाँ पर क्लोन, और अब देखो यहाँ पर। ठीक है, इतने एरिया पे, क्योंकि
आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर क्यों लगा रखा है, यहाँ पर क्यों लगा रखा है, यहाँ पर तो कोई बिग वगैरह बन नहीं रखी। पर मैं एक चीज देखा कि पुराने देखो यहाँ बिग बन रखी, यहाँ बिग बन रखी, यहाँ बिग बन रखी, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, पर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, पर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, पर हम इसको नहीं गिने क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर गई तो है, पर यहाँ से ब्रेक फेल करके वापस नीचे आ चुकी है। तो फिर ये भी रेजिस्टेंस जोन है, वापस नीचे आ चुकी है, और वापस ऊपर गई, फिर यहाँ फेल करके वापस नीचे आ चुकी है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ चुकी है। फिर देखो यहाँ पर ही ब्रेकआउट करा, इधर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट जोन हो चुका है। अब देखो, अब मैं निफ्टी के लिए आपको बता देता हूँ कैसा क्या है। आपको पहली बात तो कॉल साइड के लिए आपको ट्रेड लेनी नहीं है। देखो, आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड इस एरिया के अंदर कहीं पर भी, जो भी ये एरिया चलता है ना, इतना एरिया, इसमें आप कॉल साइड के लिए ट्रेड भूल जाओ, ठीक है। कॉल साइड के लिए ट्रेड भूल जाओ, इस एरिया में आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड लेनी नहीं है। यहाँ पर ऊपर मार्केट तो भी कॉल साइड की ट्रेड नहीं लेनी, ना पुट साइड के लिए। इस जोन में आपको पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं लेनी है। आपको कहाँ पर ट्रेड लेनी है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है, पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो ट्रेड मत लेना, पहली कैंडल रेड बनती है, मार्केट टारगेट यहाँ पर रहेगा, तो मार्केट यहाँ पर आएगी, ठीक है। जहाँ पर क्लोजिंग हुई है यहाँ पर टारगेट रहेगा, पक्का 100% श्योर है कि यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर 5 मिनट कैंडल ओपन होगी और फिर रेड बन गई, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर रेंज में ओपन होगी, यहाँ पर टाइम स्पेंड करा, फिर टाइम स्पेंड करना चाहिए, सीधा मार्केट नीचे आए तो मत लेना, ठीक है। टाइम स्पेंड करना चाहिए, इधर टाइम स्पेंड करे आधे घंटे का, और इस वाले जोन को ब्रेकआउट करे, जो तो से लाइन लगा के मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है, इधर ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट नीचे आएगी, ये वाला टारगेट आएगा। फिर इससे ज़्यादा आप ट्रेड मत लेना, ठीक है, इससे ज़्यादा आप ट्रेड मत लेना। तो मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो आप पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं बनती, फिर आपकी बनती है कॉल साइड के लिए, कहाँ पर, यहाँ पर। और अगर आप पुट साइड के लिए अगर आप 10 लोट लेते हो ना, 10 लोट लेते हो पुट साइड के लिए, तो आपको कॉल साइड के लिए कितनी लोट लेनी है, 2 लोट लेनी है आपको कॉल साइड के लिए, और पुट साइड के लिए आप 10 लोट ले रहे हो तो 10 लोट ही लेना। और आप जब 10 लोट ले रहे हो, आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप ना 100 लोट ले सकते हो, ठीक है। आप 100 लोट ले सकते हो, फिर ही आपका मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा। समझ गए आप कि आपके अकाउंट में 100 लोट लेने की ताकत है, ठीक है। आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आप 100 लोट इजीली ले सकते हो, पर आप पुट साइड के लिए आप 10 लोट ले रहे हो और कॉल साइड के लिए आप 2 लोट ले रहे हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। और यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी तो आप कॉल साइड के लिए ट्रेड मत लेना, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और आपका टारगेट ये रहेगा, तो आपका यहाँ पर छोटा मोटा ही कॉल साइड के लिए टारगेट रहेगा। अगर नीचे ओपन होता है फिर भी आप कॉल साइड के लिए ले सकते हो, कब, अगर ग्रीन कैंडल बनती है, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है, तभी आप कॉल साइड के लिए ट्रेड लेना। मैं आपको 5 मिनट के जो भी मैं बोलता हूँ, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल बननी चाहिए, वो मैं आपको 5 मिनट की कैंडल में बताता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल रेड बननी चाहिए या फिर ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। आपको इस चीज़ से हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मैं आपको बताता हूँ कि रेड या ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तो मैं 5 मिनट की चार्ट बताता हूँ, ठीक है। तो हमने 15 मिनट के चार्ट में देख लिया, अब मैं आपको है ना 5 मिनट की चार्ट में दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैसा कैसा बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आपकी, यहाँ पर देखो अच्छा खासा मैंने यहाँ पर जो मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगाया है, देखो 15 मिनट के जो मैंने चार्ट पे लगाया है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, 15 मिनट के मैंने 15 मिनट के चार्ट में मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा रखा है, वो बिल्कुल फिक्स चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी ट्रेड यहाँ तक, अगर एक चीज़ आप ध्यान में रखना, अगर इस जोन में आप देखो, इस जोन में अगर कैंडल ओपन होती है और इधर रेंज बनाती है, और फिर अप साइड के लिए ब्रेकआउट करते हैं, तो आपको 2 लोट के साथ आप कॉल ले सकते हो, 2 लोट के साथ आप कॉल ले सकते हो। अगर इस रेंज के अंदर, इस छोटी सी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड करती है अच्छा खासा, तब ले सकते हो। अगर एक बार में ऊपर जाती है ग्रीन कैंडल बना के या फिर रेड कैंडल बना के, तो आप ट्रेड मत लेना, ठीक है। इधर टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर एक साइड ब्रेकआउट करे ऊपर या फिर नीचे, ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। फिर आपका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला, और ऊपर के लिए ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको अपने सिस्टम के अंदर ला के रखना, हमेशा दिमाग के अंदर ला के मत रखना, वरना आपका लॉस होगा ही, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर ये समझा दिया है। 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पर देख लिया है, 15 मिनट का चार्ट देख लिया। आपको ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको ये नंबर इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप ये वाले नंबर को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको ना सिर्फ ना रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दिया, सपोर्ट यहाँ पर
लगा के दिखा देता हूँ। और आपको और आपको ऐसे ट्रेड लेनी है जहाँ पर रेंज बने, फिर जिस साइड ब्रेकआउट करे उस साइड आप ट्रेड ले सकते हो। और अभी देखो ट्रेंड कहाँ का है, डाउन साइड का ट्रेंड है, ठीक है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी डाउन साइड के लिए बताती है तो आपको फुल क्वांटिटी यूज करनी है, और अगर आपकी स्ट्रेटेजी अप साइड के लिए बताती है और वो अप साइड के लिए बता रही है, मतलब कि ट्रेंड के अगेंस्ट बता रही है, तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी लेनी होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको मैं एक दिन का चार्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसा बनता है। एक दिन का आप चार्ट दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखो पहले ही रेजिस्टेंस सपोर्ट हर चीज़ लगा के रख रखा था कि एक दिन के चार्ट मैंने पहले ही लगा के रख रखा है कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना कि कैसा क्या बनेगा। आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ कि अब ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर टच होगी इंट्राडे के अंदर। मंडे को इस वाले रेजिस्टेंस को टच करेगी अपनी मार्केट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है, ऊपर गई, फिर यहाँ से अब वापस नीचे आ रही है। तो फिर इस जोन को टच जरूर करेगी इंट्राडे के अंदर मंडे को। तो आपके लिए बहुत ही तगड़ा ये वाला सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन मान लो। अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है, यहाँ से मार्केट वापस पुल अप करेगी। इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे गिर रही है, आपने पुट साइड के लिए पोजीशन बना रखी है, ठीक है। जैसे कि मार्केट देखो यहाँ पर ओपन होगी, ठीक है, यहाँ पर ओपन होगी, यहाँ थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मार्केट ओपन होगी। अब मार्केट नीचे आ रही है, बिना टाइम स्पेंड करे मार्केट नीचे नीचे आती जा रही है और थोड़ी चल चुकी है अच्छी खासी, 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुकी है और यहाँ पर आराम से एक कैंडल आ रही है। तो आपको क्या करना है, इधर आपको ना छोटी सी क्वांटिटी के साथ आपको ना फिर ना फुल कॉल साइड के लिए ट्रेड लेनी है। फिर आपको देखते रहा मार्केट ऊपर जाएगी, पक्का है मार्केट फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस जोन है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। और मार्केट देखो कितना गिर चुका है, इधर मार्केट कितना गिर चुका है। तो यहाँ से आप पुल आएगा, तो अब ये कॉल साइड के लिए बन सकती है, ठीक है। तो आपको कॉल साइड के लिए पहले छोटी क्वांटिटी का यूज करना है, फिर नेक्स्ट डे मंडे के बाद ट्यूसडे को है ना आप ट्रेड ले सकते हो। किसमें, कॉल साइड के लिए अभी आपको कॉल साइड के लिए ट्रेड लेनी है, पर आपको अभी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेनी है। और आपको ना यहाँ पर निकल जाना है, इससे नीचे मार्केट नहीं आ सकता है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। इससे नीचे मार्केट नहीं आ सकते, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगी मार्केट। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको है ना जितनी भी आपकी क्वांटिटी है आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर मार्केट इसके नीचे भी क्लोजिंग करती है रेड कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन बनेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, करेक्शन कैंडल एक ग्रीन बनेगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेज दे दी मैंने इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर आपने कहीं पर भी ट्रेड ले रखी हो, आपको ना यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है यहाँ से वापस पुल बैक करेगी ऊपर। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो अगर आपको लेनी है। तो हम वीक का चार्ट देख लेते हैं एक बारी, वीक का चार्ट देख लेते हैं एक बारी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वीक का चार्ट, मार्केट देखो लगातार 1 वीक 2 3 4 5 वीक ना लगातार मार्केट नीचे गिरता ही आ रहा है लगभग, ठीक है। एक मार्केट से ज़्यादा मार्केट नीचे गिर चुका है, 1 महीने से ज़्यादा, वो भी किसमें, निफ्टी के अंदर। तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से मार्केट ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर, तो अब कोई चांसेस नहीं है कि मार्केट ऊपर ना जाए। यहाँ से अब मार्केट को पुल बैक करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना मार्केट गिर चुका है। अब यहाँ से कॉल साइड के लिए ट्रेड बनेगी, इसलिए है ना आपको बड़े फ्रेम पे भी चार्ट देखना आना चाहिए कि मार्केट क्या कर रही है। अगर आप इंट्राडे के अंदर दे जाते ना तो आपको है ना दिखता नहीं कि भाई यहाँ पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। आपकी इधर ट्रेड पुट साइड के लिए ट्रेड नहीं बनती है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। जिनने भी यहाँ पर प्रॉफिट करा है ना वे यहाँ से साइड निकल देंगे और अच्छा खासा मूव मिलेगा कॉल साइड के लिए, अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना कि यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना। और मार्केट देखो कितना सारा नीचे गिर चुका है, तो अब तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ही। तो आपको इंटरडे के अंदर यहाँ से निकलना है, ठीक है, निफ्टी के अंदर, ठीक है। और आपको मैं बैंक निफ्टी का ही बताने वाला हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप बाहर जाके चेकआउट जरूर कर लेना बैंक निफ्टी मैंने कैसे बता रखा है, ठीक है। तो मैंने इंटरडे के लिए बता दिया आपको और लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया, ठीक है। मैंने आपको इंटरडे के लिए बता दिया इधर, ठीक है। तो आपको इंटरडे में कैसे प्ले करना है आपको सब मालूम चल चुका है इधर।
तो अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी मार्केट कैसे बनेगी। आप जहाँ मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है वहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस जरूर लगा लेना। और आप इस चीज़ का ध्यान में रखना कि अब जो मैंने कहा था ना, वहाँ पर जो मेरे वीक पे दिखाया है, एक दिन के चार्ट पे दिखा रखा है, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना। वो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनेगा और आपको वहाँ पर प्ले करना है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट कैसे नीचे आएगी और मार्केट नीचे आएगी और ऊपर भी जा सकती है मार्केट। इस चीज़ का पूरा शक है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे गिर चुकी है, ठीक है। मार्केट नीचे गिर जाती है, जहाँ से बोलता हूँ वहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। और एक चीज़ का आप ध्यान में रखना कि रेजिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर मैंने लाइन लगाती, ये कोई लाइन नहीं होती, एक जोन होता है रेजिस्टेंस का, कि मार्केट इतने से इतने जोन में मार्केट यहाँ से, जैसे कि एक जोन होती है कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी है ना पलट सकती है, चाहे यहाँ से पलटे, ठीक है, यहाँ से पलटे, चाहे यहाँ से पलटे, चाहे यहाँ से पलटे, ठीक है। एक जोन होती है। उस जोन को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर देखो मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब इसमें आप रेजिस्टेंस कैसे लगाओगे? रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये आपने देख लिया, फिर आपको यहाँ पे लाइन लगानी है। फिर आपको देखनी है सबसे बड़ी बिग कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी बिग है, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बिग मिल गई हमारी। और यहाँ पर 2 बार यहाँ पर सेम टच करके जा रखा है, 2 बार यहाँ पर सेम करके जा रखा है ऊपर की तरफ, और सबसे बड़ी बिग है। तो एक तो ये यहाँ पर लग गई हमारी लाइन, और 2 बार सेम टच करके ऊपर जा रखी है, तो एक यहाँ पर लग गई लाइन, ठीक है। तो ये दोनों, तो ये रेंज है हमारी। वापिस मार्केट नीचे आती तो इन लाइन के इस जोन के अंदर से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।